हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। थोड़ा सा लेट के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्त आप लोगों से, है ना। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो 5वीं क्लास है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, आज जो है वो 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम लोग मेंसुरेशन के ट्रायंगल को कर चुके हैं, ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया। क्वाड्रिलेटरल में दोस्त हम रेक्टेंगल को पढ़ चुके हैं, स्क्वायर के फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद भी होंगे। आपके रेक्टेंगल के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। तो पहले आज हम आगे की थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद जो है स्क्वायर से क्वेश्चन करना स्टार्ट हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्त शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे साथी। तो आप हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, पैरेललोग्राम क्या होता है। हेडिंग डालिएगा, पैरेललोग्राम क्या होता है। ये बताइए, व्हाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं व्हाइट बैकग्राउंड रखता हूं तो व्हाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हम लोग रेक्टेंगल भी पढ़ चुके हैं, हम लोग स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 2 मिनट का टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है भाई। हाँ, रिकॉल कराने के लिए कल मैंने कुछ पढ़ाया थोड़ी ना था, कल तो केवल क्वेश्चन कराए थे, कल तो केवल क्वेश्चन कराए थे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, इन टॉपिक में करना क्या होता है। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो पैरेललोग्राम जो होता है, हाँ, पैरेललोग्राम जो होता है मेरे दोस्त वो एक चतुर्भुज होता है। अच्छा, ब्लैक कर लेंगे भाई मेरे, क्यों परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो। चलिए हेडिंग डाला मैंने पैरेललोग्राम, हेडिंग डाला मेरे दोस्त मैंने पैरेललोग्राम, है ना। और अगर इसे हिंदी में कहूं कि हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है मेरे दोस्त समांतर चतुर्भुज। हिंदी में क्या बोला जाता है तो आप कहेंगे इसे समांतर चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। कल हम रेक्टेंगल तक क्वेश्चन कर चुके थे, स्क्वायर के क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो पहले कुछ थ्योरी करा देता हूं। अराउंड आधा घंटा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, 40 मिनट हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर 20-25 मिनट जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नहीं दोस्त, शादी में नहीं जा पाया था, है ना। तो जिस चीज का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, उसी मतलब बिल्कुल मौके पर आके उसी चीज में नहीं जा पाया हूं। तो सुबह की क्लास में तो विश कर चुका हूं नवीन भाई को, और आपके थ्रू और अपने थ्रू भी इस क्लास में भी विश करता हूं कि बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नवीन भाई को, शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, दोनों लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान ऐसे ही उन दोनों को खुश रखे हमेशा आगे, और जीवन में नई ऊंचाई को छूते रहें और हमेशा खुश रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से भी मैंने विश कर दिया है। अब आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता दोस्त नहीं है ना। बुक सॉल्यूशन नहीं हुआ था, हाँ मुझे पता है, 2 दिन बुक सॉल्यूशन नहीं हुआ है, और आज मैं दोस्त बुक सॉल्यूशन कराऊंगा। टॉपिक होगा परसेंटेज, टॉपिक होगा परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज दोस्त आज हम लोग कर रहे होंगे। चलिए, अगर मैं बात करता हूं पैरेललोग्राम हम लोगों को पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप कहोगे जी आमने सामने की भुजा तो रेक्टेंगल में भी बराबर थी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही होता है। बस अंतर क्या होता है, रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था, इसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता
होता है। लेकिन मेरे दोस्त रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती थी, इसमें भी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये L है, ये B है मेरे दोस्त, ये ब्रेथ B दी हुई है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। ठीक है, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहां से सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अगर बच्चे यहां से मैं एक लंब डाल देता हूं, यहां से मैं एक लंब डाल देता हूं, लंब, लंब मतलब वो परपेंडिकुलर, तो ये ऊंचाई का काम करता है, ये ऊंचाई का काम करता है। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, परपेंडिकुलर, तो ये भी ऊंचाई का काम करता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, या एरिया आपसे कहूं कि एरिया पूछा जाए, तो आप हमेशा बताना कि एरिया जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या बताएंगे आप लोग, एरिया जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है। सबसे पहले वो आप लोगों से पूछ सकता है, भाई पैरेललोग्राम के अंदर जो होते हैं, पैरेललोग्राम में पहले आप मुझे ये बताइएगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, विकर्ण इक्वल नहीं होते हैं मेरे दोस्त। और अगर हम उसके एरिया की बात करें, अगर हम उसकी अगर हम उसके एरिया की बात करें, उसके क्षेत्रफल की बात करें, तो मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे, आधार गुणा ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है, आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इनटू हाइट। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी मेरे साथी कि कौन सा आधार लेना है और कौन सी ऊंचाई लेनी है। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप इस वाले को आधार मानते हैं, अगर आपने इसको आधार मान लिया L को, तो ऊंचाई लेनी पड़ेगी आपको ये वाली, इसी पर पड़ने वाला लंब जो होता है वो ऊंचाई का काम करता है। अगर आधार अगर आपने ये वाला ले लिया, अगर आधार आपने ये वाला ले लिया, तो ऊंचाई आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आधार आपने इसको ले लिया, आधार आपने इसको ले लिया, तो ऊंचाई आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। क्या दोनों ही तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा? दोनों से ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो ये एक रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन बताया है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी यानी h1 आप लोगों को दी हुई है, ये दी गई है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। तो छोटी भुजा दोस्त ये है, वो ये दूरी आपसे पूछ रहा होता है। मतलब कोई सी भी तीन चीज देके चौथी चीज जो है वो आप लोगों से पूछ रहा होगा, तो आप लोग इस रिलेशन को दोस्त लगाएंगे। ठीक है, आधार फिर से बता देता हूं, आधार अगर ये लेते हो तो ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी, तब क्षेत्रफल निकल के आएगा। आधार अगर ये लेते हो तो ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी, तब क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, दीपक सर ने 90 डिग्री बताया था, सर बताओ, नहीं बताया होगा, नहीं बताया होगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई क्या? तो आधार गुणा ऊंचाई जो होता है ये इसका क्षेत्रफल होता है, L इंटू H1 B इंटू H2, ये इसकी एक प्रॉपर्टी, एक इसका कॉन्सेप्ट होता है। तीन चीज वो आपको देगा, कोई सी भी चौथी चीज वो आप लोगों से पूछ लेगा। दूसरा, वो आप लोगों से यहीं पे पूछ सकता है कि भाई साहब परिमाप क्या होता है, यानी कि मेरे दोस्त पेरीमीटर क्या होता है। तो आप कहेंगे जी पेरीमीटर में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी भुजाओं को जोड़ दो। L और L को जोड़ा 2L, B और B को जोड़ा तो 2B आ जाएगा, यानी 2L प्लस 2B इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि रेक्टेंगल के बराबर होगा, जो कि रेक्टेंगल के बराबर होगा। ठीक है, बहुत शानदार, जो कि रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं बेटा, किसके, पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। आप कहेंगे जी क्या कभी विकर्ण भी पूछ सकता है? विकर्ण पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। हाँ
हाँ, विकर्ण कैसे निकलता है, विकर्ण कैसे निकलता है वो आपको क्वेश्चन में एक बार बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार बेटा। आधार नहीं, आधार इसको ले रहे हो तो ये तो मैंने बी मानी है, इसलिए इसको आधार लिया। इसी पर पड़ने वाला लंब ऊंचाई का काम करेगा। अगर आधार इसको लेते हो तो इसी पर पड़ने वाला लंब ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े। हाँ, देखता हूं अगर कुछ क्वेश्चंस इस पर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से दोस्त बन रहा होता है। ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ, एक क्वेश्चन यहां से बन रहा होता है। एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसा बन रहा होता है क्वेश्चन। वो आप लोगों से ये कहता है कि भाई साहब एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल सहित आप लोगों को समझा रहा हूं मेरे दोस्त, एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजा की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। अगर उसकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा तो ये है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? अगर वो ये क्वेश्चन पूछ ले, पहला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो आपसे डायरेक्टली आधार गुणा ऊंचाई भी कह सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये कह सकता है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके लंबाई जो है वो आपको 15 मीटर दी हुई है और उसी पर पड़ने वाले लंब की लंबाई जो है वो 12 मीटर आप लोगों को दी हुई है। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, उसी पर पड़ने वाले लंब की लंबाई 12 मीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आप लोगों से ये पूछ सकता है। यहां पे क्षेत्रफल पूछ सकता है क्या होगा, यहां पे h2 की लेंथ पूछ सकता है क्या होगी, और तीसरा क्वेश्चन यहीं पे मेरे दोस्त मेरे साथी बन सकता है, क्या बन सकता है? वो आपसे कहेगा ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा की लंबाई जो है वो आप लोगों को दी हुई है 15 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 12 मीटर, और ये वाली जो दी हुई है ये एक विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर। ये एक विकर्ण 17 मीटर ले लो, 17 मीटर दिया हुआ है, तो वो आपसे कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन दोस्त यहां से बन सकते हैं। ये 3 तरीके से हम लोग हाँ गुरुजी विकर्ण कैसे? बेटा मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन को आने दो। चारों साइड्स की स्क्वायर का जो सम होता है वो दोनों विकर्णों के मतलब स्क्वायर, दोनों विकर्णों के दुगने के बराबर, वर्गों के योग के दुगने के बराबर होता है। वो प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लो। पहले आप मुझे ये बताइए, इन तीनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए। हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं, आपने कहा जी आधार दिया है, इसी पर पड़ने वाला लंब दिया है, आधार दिया है, इसी पर पड़ने वाला लंब दिया है, तो दोनों ही केस में क्षेत्रफल समान आएगा। अगर मैं आधार इसको लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला लंब ऊंचाई का काम करेगा, तो क्या ये क्षेत्रफल निकल के आ गया? लेकिन मैंने कहा मैं आधार इसको लेता हूं तो आप कहोगे तो ऊंचाई इसको लेना पड़ेगा, इससे भी क्षेत्रफल समान आएगा, तो क्या दोनों को बराबर लिख दूं? यहां बेटा 10 गुणा में है, इधर आके 10 भाग में हो जाएगा, तो क्या आप लोग कह सकते हैं दूसरी जो ऊंचाई आएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी? दूसरी जो ऊंचाई आएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगी। अब आ जाइए दूसरे पर आ जाइए। क्षेत्रफल ये तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आधार इसको लेते हैं तो ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी, तो आधार मैंने इसको ले लिया तो ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली क्षेत्रफल यहां से निकल के आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा ये बन सकता है कि भाई साहब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई पढ़ा है, लेकिन इसमें आधार तो दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो अब ऊंचाई निकाले तो कैसे निकाले, ठीक है। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना।
जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड दी हुई हो और एक विकर्ण आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना। इन तीनों भुजाओं को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल देना। कैसे निकालोगे दोस्त हीरोन्स फॉर्मूला से? हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो एस निकालते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो आप कहेंगे 15 और 12 कितना हो जाएगा? 15 और 12 27, और 27 और 17 कितना हो जाएगा? 7 7 14 44 हो जाएगा। 44 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 15 12 17 दिए हुए हैं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि मेरे दोस्त इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी इसे हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल दो। पाइथागोरस इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त वो आप लोगों को 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, तो अगर एस आपके पास आ चुका है तो अब निकालिए क्षेत्रफल, निकालिए एस कितना है? 22 है। एस में से पहली भुजा घटाइए, 22 में से 17 जाएगा 5 बचेगा, 22 में से 12 जाएगा 10 बचेगा, 22 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्या यही आएगा? आपने कहा जी, आपने क्या कहा जी? 22 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 11 लिख सकता हूं। 5 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। 7 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। आपने कहा इन 2 का एक 2 बाहर आ गया, इस 5 का एक 5 बाहर आ गया, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो 10√77 आ जाएगा? क्या आप लोग कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 10√77 आ जाएगा? मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर ये समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल 10√77 आया है तो इसका भी क्षेत्रफल 10√77 होगा। एक विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज को आधे आधे में बांटता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर 10√77 है तो इसका भी 10√77 ही हो जाएगा। 10√77 का मतलब है दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 20√77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20√77। बेटा मैं फिर से तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देता हूं, ये तीनों क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाँ बेटा, सबसे पहले वो आपको लंबाई दे सकता है, चौड़ाई दे सकता है, ये वाली ऊंचाई दे सकता है, ये वाली ऊंचाई पूछ सकता है। तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई दोनों को बराबर रख देंगे, यहां से जो है दूसरी ऊंचाई आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक ये सिंपल सा आधार दे देगा, ऊंचाई दे देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, डायरेक्टली गुणा कर देना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेचीदा सा क्वेश्चन वहां बन जाता है जहां वो आप लोगों को दोनों भुजा देके एक विकर्ण दे देता है और आप लोगों से क्षेत्रफल पूछ लेता है समांतर चतुर्भुज का। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, एस निकल के आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप लोगों को एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करना होगा। तो ये जो होता है ये ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्त होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से। मेरे दोस्त, जितना इसका एरिया होता है उतना ही इसका एरिया होता है। जब दोनों एरिया को हम जोड़ देंगे तो मेरे पास पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे निकाल लोगे? तो आप कहेंगे जी निकाल लेंगे। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो बन रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आ जाइए मेरे साथी, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में समचतुर्भुज। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में मेरे दोस्त समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोहम्बस इसे हम लोग बोलते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? रोहम्बस इसे हम लोग बोलते हैं। और लिख दीजिए बेटा, अपनी कॉपी पे छाप दीजिए, अपनी कॉपी पे छाप दीजिए। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त रोहम्बस। ठीक है, हाँ
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा? दूसरा विकर्ण निकालने का एक बार क्वेश्चन आ जाने दो, एक बार क्वेश्चन आ जाने दो मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक बार क्वेश्चन आ जाने दो, मैं बता दूंगा उसका। मैंने कहा था, मैंने शुरुआत में ये लाइन बोली थी। आप ना बहुत जल्दी पेशेंस नहीं रखते, बहुत जल्दी ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी आप एकदम से आप लोगों के सामने। बिल्कुल सही है हीरोन्स फॉर्मूला। आ जाइए समचतुर्भुज पे हम लोग बात करते हैं कि समचतुर्भुज हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे दोस्त। समचतुर्भुज का क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि हाँ कैसे इन चीजों को सॉल्व करना है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि समचतुर्भुज होता क्या है, तो आप कहेंगे समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजा जो होती हैं वो समान होती है। चारों भुजा जो होती है तो समान होती है। तो आप कहोगे जी चारों भुजा समान तो आपकी वर्ग में भी होती थी। तो मैंने कहा वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण, स्क्वायर में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोहम्बस के अंदर जो होता है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ, मेरी बात को समझना। क्या विकर्ण बराबर होते हैं? तो आप कहेंगे विकर्ण बिल्कुल भी बराबर नहीं होते हैं। अगर पहला विकर्ण D1 है तो दूसरा विकर्ण जो रहेगा वो D2 रहेगा। सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दोस्त आप लोग लिख लिए। सभी भुजा बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। दूसरा, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते हैं, होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं वो बताऊंगा अभी। समद्विभाजित करते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीन प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। रोहम्बस जो होता है, आप लोग ये समझिए कि रोहम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजा समान होती हैं। आपने कहा सारी भुजा समान लिख दी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। क्या विकर्ण इक्वल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। पहला विकर्ण D1 है तो दूसरा विकर्ण D2 होगा। उसने कहा आप लोगों से कि जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे दो ही चतुर्भुज हैं जिसपे विकर्ण जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। एक तो आपका समचतुर्भुज होता है और एक मेरे दोस्त आप लोगों का वर्ग होता है। उसने ये कहा है कि एक विकर्ण जो होता है, जैसे ये विकर्ण है, ये दूसरे वाले को आधे आधे में बांट देगा। समद्विभाजित का मतलब होता है आधे आधे में बांटना। विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि मेरे दोस्त आधे आधे में बांट देते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई साहब ये वाला जो विकर्ण है, तो आप कहेंगे इन दोनों को आधे आधे में बांट देगा। ठीक है, वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ में आ गई। तो मेरे दोस्त जहां विकर्ण कट करते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है, एक विकर्ण दूसरे को आधे आधे में काटता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों से सबसे पहले वो क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल के बनते हैं इसके अंदर मेरे दोस्त दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। कैसे, कौन से होते हैं?
एक तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, जब आप लोगों को विकर्ण दिए हो तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विकर्णों की गुणा करने के बाद आधा कर देना, वो आपके सामने जो है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर वो कह दे एक समचतुर्भुज है, उसकी भुजा A है, उसकी ऊंचाई जो है वो h है, तो आप मुझे बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला होता है, जब ऊंचाई आप लोगों को दी हुई हो तो आधार की गुणा ऊंचाई में कर देना, आपके सामने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी जो एरिया निकालने का तरीका आप लोगों का पैरेललोग्राम का था, वही एरिया निकालने का तरीका आपका रोहम्बस का बन जाता है, जब आप लोगों को आधार और ऊंचाई दिए हुए होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये बात आपके समझ में आई। सबसे पहले वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो जब आप लोगों को दोनों विकर्ण दिए हुए हो तो फॉर्मूला ये लगा देना, जब आधार और ऊंचाई दिए हुए हो तो फॉर्मूला दोस्त ये लगा देना। ठीक है। दूसरी बात वो आप लोगों से यहीं से पूछ सकता है, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज वो आप लोगों से यहीं से पूछ सकता है मेरे दोस्त, परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी कि वो 4a हो जाएगा। तो भुजा का 4 गुणा कर देना, वो परिमाप आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, लास्ट और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, तो लास्ट और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसे यहां लिख दीजिए। क्या होता है मेरे साथी, इसमें लिखना, ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये रिलेशन आप लोगों को इसमें याद रखना है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है। बिना क्वेश्चन के सिर्फ क्यों बताते जा रहे हैं सर? भाई माफी चाहूंगा आप लोगों से यार, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, चीजें दिमाग में आ जाएंगी। मैंने आप लोगों को आयत पढ़ाया, आयत के क्वेश्चन करा दिए, मैंने आप लोगों को वर्ग पढ़ाया, अभी बच रहा है। मैंने कहा था पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, एक थ्योरी दूसरी में यूज हो रही होती है, एक थ्योरी दूसरी में यूज हो रही होती है बहुत ज्यादा, इसलिए मेरे दोस्त मैंने ये फॉर्मूले आप लोगों को पहले बता रहा हूं। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कहां करेंगे, जहां आप लोगों को एक विकर्ण दिया होगा, एक भुजा दी होगी और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा जाएगा, या जहां आप लोगों को दोनों विकर्ण आप लोगों को दिए होंगे और आप लोगों से भुजा पूछा जाएगा। यानी कोई से भी इन तीन चीजों में से दो चीज वो देगा और तीसरी चीज पूछेगा, तो हमेशा समचतुर्भुज के अंदर इस रिलेशन को लगा रहे होंगे। बेटा यही रिलेशन जो है हम लोगों का पैरेललोग्राम में लग रहा होता है कि जो भुजा का स्क्वायर होता है वो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा का स्क्वायर डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोगों का पैरेललोग्राम में भी लग रहा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए यहां से मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा बस समझिए, बस यहीं पे खत्म करके मैं अभी आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा कुछ। सॉरी, देखिए मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा समान होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। मेरे दोस्त अगर वो आपसे कहे कि जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को आधे आधे में विभाजित करता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 1/2 D1 इंटू D2 ये तब लगाएंगे जब दोनों विकर्ण दिए होंगे। अगर आधार और ऊंचाई दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर परिमाप पूछूं तो चारों भुजाओं का
योग जो होता है वो परिमाप होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भैया ये रिलेशन कहाँ लगेगा, तो ये रिलेशन बेटा वहां लगेगा जहां दो चीज आप लोगों को दी होंगी और तीसरी चीज आप लोगों से पूछी जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था आधा घंटा जो है पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर आधा घंटा क्वेश्चन बताऊं। अब इसके बाद जो है एक समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज आप लोगों का बचा है और वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक घोड़े के क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक वृत्त ना पढ़ लें, क्योंकि घोड़े का क्वेश्चन जो होता है वो आयताकार ग्राउंड के चारों तरफ भी बांध सकते हैं, वर्गाकार के भी तरफ चारों बांध सकते हैं, और आप लोगों का ट्रायंगल के चारों तरफ भी घोड़ा बांध सकते हैं। लेकिन जब तक हमें त्रिज्यखंड के बारे में नहीं पता होगा घोड़े का क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे दोस्त मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन से कराने की कोशिश करता हूं। तारीख कितनी है आज? 19 तारीख है, कहीं नजर आ रही है आप लोगों को? देखिए चलिए, मैं पहुंच गया था मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को वर्ग पे कुछ बता रहा था, वर्ग पे कुछ बता रहा था। ये रेक्टेंगल हम लोग कर चुके थे। रेक्टेंगल के कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चन हम लोगों ने रेक्टेंगल के किए थे। ठीक है, स्क्वायर के अब क्वेश्चन है, मैं करना स्टार्ट करता हूं मेरे दोस्त। फिर रोहम्बस के क्वेश्चन है। चलो पहले अभी आपको मैंने रोहम्बस पढ़ाया है तो पहले हम रोहम्बस को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, या स्क्वायर से, चलो स्क्वायर से ही करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर से रेक्टेंगल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, अब स्क्वायर से करना स्टार्ट करते हैं। सर समलंब के फॉर्मूला भी लिखवा दो। समलंब में एक फॉर्मूला है ना, उसे मैं लिखवा दूंगा, 1/2 a + b × h, वही फॉर्मूला है। पढ़िए बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है। वर्ग की परिधि, परिधि मतलब परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a होता है। उसने परिमाप कितना दिया है? 64 दिया है। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? वर्ग की भुजा जो है वो 16 आ जाएगी। वर्ग की भुजा जो है वो 16 आ जाएगी। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन ने कहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोग जानते हैं जो भी भुजा आती है उसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बेटा 16 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्टली आसान सा क्वेश्चन था। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 256 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताइए भाई, वर्ग का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वर्ग का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, बेटा इसमें क्षेत्रफल दे दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे a स्क्वायर होता है। तो क्या क्षेत्रफल की वैल्यू जो है वो 24 दी हुई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है जी। आप एक बात बताइए, अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या इधर स्क्वायर रूट लिखोगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखेंगे। अगर मैं आप लोगों से इसका बारे में थोड़ा सा पूछूं तो क्या मैं 24 को लिख सकता हूं 4 × 6? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे 2 होता है। 6 का वर्गमूल आप कहेंगे नहीं होगा, तो इसको अंदर ही लिखे रहने दिया। यानी कि मेरे दोस्त वर्ग की भुजा जो है वो 2√6 आ चुकी है। ठीक है, हाँ परिमाप को परिधि भी कहते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए वर्ग की परिधि आप लोगों से पूछी है तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, 4a होता है। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई है? a की वैल्यू जो है वो 2√6 निकल के आई है। तो आप क्या कहने वाले हैं? 4 दूनी 8√6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 दूनी 8√6 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही
ही जवाब हो जाएगा। तो अगर परिधि देके क्षेत्रफल पूछे तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप लोग कर लेना, अगर क्षेत्रफल देके परिधि पूछे तो इस तरीके से आप लोग कर लेना। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये पूछा गया है एसएससी जीडी 1 मार्च 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बुक में 51 आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों को दिया हुआ है बुक में। 2 वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो 16:9 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 9 दिया है। बच्चा 2 वर्ग हैं, पहला वर्ग ये ले लो, ठीक है, दूसरा वर्ग ये ले लो। मैंने पहले वर्ग की भुजा A1 मान ली, दूसरे वर्ग की भुजा मैंने A2 मान ली, दोनों अलग अलग हैं। जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो भुजा का वर्ग इसका क्षेत्रफल आया, जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो भुजा का वर्ग इसका क्षेत्रफल आया। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 16:9 दिया है, यही दिया है। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 दिया हुआ है। अब बच्चे एक बात मुझे छोटी सी बताइए, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, लगेगा या नहीं? यानी 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, आएगा या नहीं? यानी पहले की भुजा 4 आ चुकी है और दूसरे की भुजा जो है वो 3 आ चुकी है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा है उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। पहले का परिमाप कैसे निकालेंगे? 4 गुणा a। भाई परिमाप निकालने का तरीका 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है? 4 है। दूसरे का परिमाप निकालने का तरीका 4 गुणा a, यानी कि दूसरे की साइड कितनी है? 3 है। तो दोनों के परिमाप का भी वही रेशो होगा जो दोनों की साइड का रेशो है। आज के बाद अगर आप लोगों को एरिया का रेशो दिया हुआ है, एरिया का रेशो दिया हुआ है, पहले का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया दिया हुआ है, तो जस्ट इसका वर्गमूल कर देना, साइड का रेशो आप लोगों के सामने आ जाएगा। पहले की साइड अपॉन दूसरे की साइड आ जाएगी। यही रेशो बच्चा पहले का पेरीमीटर अपॉन दूसरे का पेरीमीटर आ जाएगा, पहले का परिमाप अपॉन दूसरे का परिमाप आ जाएगा। अगर कभी भी आप लोगों को एरिया का रेशो दिया हुआ है, कभी भी आप लोगों को एरिया का रेशो दिया हुआ है, तो जस्ट उसका वर्गमूल कर दीजिए तो आपके पास भुजा का रेशो आ जाएगा। और जो रेशो भुजा का होता है वही रेशो परिमाप का होता है। इस बात को अपनी कॉपी में छाप दीजिए, इस बात को दोस्त अपनी कॉपी में छाप दीजिए, कॉन्सेप्ट छाप दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 यानी 4 3 हो जाएगा। वैसे भी इसने 4 काटा नहीं है तो आप 16/12 ऐसे भी लिख सकते हैं, काटा नहीं है तो 16/12 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइए, छुटकू सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है यदि एक वर्ग का विकर्ण, यदि एक वर्ग का, बेटा हाँ आज बुक सॉल्यूशन होगा, टॉपिक होगा परसेंटेज। यदि एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा, वर्ग का विकर्ण ये होता है। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, तो यहां वर्ग की भुजा क्या आप लोग निकाल पाओगे? आप कहेंगे √2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा? अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे? तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे जी जो भी भुजा दी गई है उसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए स्क्वायर ही तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो मेरे दोस्त इसका स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, 15/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। 15 का वर्ग 225 होता है और √2 का वर्ग 2 होता है। तो 225/2 का मतलब होता है 112.5। 112.5। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, ये पूछा गया है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्च 2019 में। कौन सी शिफ्ट में? 3rd शिफ्ट में दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे दोस्त और मुझे बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक बार देख के बताना नवीन भाई की क्लास क्या आज शेड्यूल है। नवीन भाई की क्लास आज शेड्यूल है 9 बजे, 9:30 बजे। क्या उनकी क्लास है? आपके एप्लीकेशन में दिख रही है मेरे दोस्त? एक बार भाई देख के बताइए मुझे थोड़ा सा। √2 कहां से आया? बेटा पढ़ लो पहले, मैंने जहां वर्ग पढ़ाया है वहां देखो जाके कि √2 कहां से आया है। भाई ऐसी ऐसी चीज पूछोगे, फॉर्मूला है √2 है, नहीं है? चलो तो फिर थोड़ा सा लेट तक पढ़ लेंगे हम लोग है। चलिए 10 बजे तक पढ़ लेते हैं आज, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 10 बजे तक पढ़ लें? कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ है तो नहीं आप लोगों का? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ो। एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है, एक वर्ग ए का विकर्ण दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वर्ग जो होता है उसका विकर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे √2। जो भी साइड है, जो भी साइड मैंने x मान ली, √2a जो होता है वो वर्ग का विकर्ण होता है। तो उसने वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे a+b दिया हुआ है। भाई वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? a+b दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 इंटू भुजा। भुजा मैंने x मान ली तो √2x जो है वो विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण दिया कितना है? a+b दिया है। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो x कितना आ जाएगा यहां से? तो आप कहेंगे a+b/√2। √2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी उस वर्ग की भुजा जो है वो इतनी आ चुकी है। तो मुझे दोस्त इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि इसी के क्षेत्रफल का दुगना क्षेत्रफल जो है वो दूसरे वाले वर्ग का है। तो यहां से इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहोगे? आप लोग ये कहोगे जी इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो ये आ जाएगा। क्या इस वर्ग का क्षेत्रफल ये आ चुका है? उसने कहा है कि एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगना है। एक दूसरा वर्ग है भाई, इसका क्षेत्रफल कितना निकाला है? इतना निकाला है। इसका क्षेत्रफल कितना निकाला है आपने? इसका क्षेत्रफल निकाला है ये वाला। अब एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना, यानी इसका दुगना करूंगा तो क्या उसका क्षेत्रफल जो है वो ये आ जाएगा? क्या उसका क्षेत्रफल जो है वो ये आ जाएगा? अगर उस वर्ग की भुजा y मान लूं तो मेरे हिसाब से इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या y² होगा? होगा या नहीं? और मेरे दोस्त इसने क्षेत्रफल कितना दिया है? a+b का होल स्क्वायर दिया है।
दिया है या नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्या इस वर्ग की भुजा a प्लस बी आ जाएगी, इस वर्ग की भुजा a प्लस बी आ जाएगी। मेरे दोस्त उसने ये कहा है इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो इस वर्ग का विकर्ण होगा √2y, और y की वैल्यू जो है वो a प्लस बी आप लोगों को दी हुई है। तो क्या इस वर्ग का विकर्ण इतना हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण इतना हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मैंने डिटेल में तो आप लोगों को समझा दिया, मैंने डिटेल में तो आप लोगों को समझा दिया। आप एक पॉइंट बना के यहां लिख लीजिए, आप एक पॉइंट बना के यहां लिख लीजिए कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण जो है वो x दिया गया है, मान लो इस वर्ग का विकर्ण जो है वो x दिया गया है, और एक दूसरा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल जो है इससे 10 गुना, इससे मतलब कोई भी गुना मान लो r गुना है, इसका क्षेत्रफल जो है इसका r गुना है। तो मेरे दोस्त इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप करना जितने भी गुणा वो बोले उसे रूट में लिख देना, और जितना इसका क्षेत्रफल है उतना लिख देना, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया है, पहले तो मैंने आपको मेथड से बता दिया कि मेथड से कैसे करना है, ये यहां से लेके ये मेथड हो जाएगा। ध्यान से समझिए। हाँ मुझे पता चल गया है क्लास नहीं है, अब आप शांति बनाइए, मुझे समझा लेने दीजिए और समझिए दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा है एक वर्ग a है, मैंने ये वर्ग a मान लिया दोस्त, इसका विकर्ण जो है वो a प्लस बी दिया गया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वर्ग a दिया हुआ था इसकी भुजा मैं x मान लेता हूं, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा, और उसने दिया कितना है, a प्लस बी दिया है। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी बटे √2 हो जाएगी। अगर मैं इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल चाहता हूं तो मुझे भुजा का स्क्वायर करना होगा, तो मैंने भुजा का स्क्वायर किया तो इसका क्षेत्रफल जो है वो ये निकल के आ गया। उसने कहा है एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इसका दुगना है, जब मैं इसका दुगना करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी एक दूसरा वर्ग बना है जिसका क्षेत्रफल ये है। अगर क्षेत्रफल ये है तो इसका वर्गमूल कर दूंगा तो क्या इसकी भुजा जो है वो a प्लस बी आ जाएगी, और भुजा अगर a प्लस बी है तो भुजा में √2 की गुणा कर दूंगा तो क्या इस वाले वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा, और उसने इस वाले वर्ग का विकर्ण ही पूछा है। मैं इसका एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताता हूं। क्या, मान लो उसने कहा एक वर्ग है जिसका विकर्ण कुछ दिया हुआ है, मैंने मान लिया x दिया हुआ है। मेथड को मैंने रिपीट कर दिया 2 बार। अब मेरा जो है एक शॉर्ट फंडा सुन लीजिए। मैंने कहा, यहां पढ़िए बेटा, मैंने कहा एक वर्ग है, ध्यान से इसे अपनी कॉपी में लिख लेना और आज के बाद ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। एक वर्ग है, इसका विकर्ण जो है वो आपको कुछ दिया हुआ है, मैंने मान लिया x दिया हुआ है। इस वर्ग के क्षेत्रफल का r गुणा क्षेत्रफल जो है, इस वर्ग के क्षेत्रफल का r गुणा क्षेत्रफल जो है वो इस वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है इसके r गुणा क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो आप क्या कहना, जितने गुणा इसका क्षेत्रफल बोले उसे रूट के अंदर लिख देना, और यहां इसका विकर्ण x है तो यहां x लगा देना, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। जैसे मेरे दोस्त एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, उसने कहा एक वर्ग है जिसका विकर्ण दे रखा है x प्लस वाई। एक दूसरा वर्ग हम इससे बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल इसका 4 गुना है, जिसका क्षेत्रफल इसका 4 गुना है। तो बताइए इसका विकर्ण कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 गुना है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इसका विकर्ण x प्लस वाई है तो यहां भी x प्लस वाई लिख दीजिए, तो इसका विकर्ण जो है वो 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण जो दिया हुआ है वो b प्लस सी दिया हुआ है, और ये जो है 8 गुना क्षेत्रफल है इस दूसरे विकर्ण वर्ग का, इसका क्षेत्रफल जो है वो इसका 8 गुना है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 का वर्गमूल करिए। 8 का वर्गमूल कैसे करेंगे, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2√2 हो जाएगा 8 का वर्गमूल, और यहां b प्लस सी है तो यहां भी b प्लस सी लिख दीजिए, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 2√2 b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। बेटा विकर्ण पूछा क्यों नहीं है, देखो ना, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग एक के क्षेत्रफल का दुगना है, क्या होगा, यहां लिख लो क्या होगा, क्या होगा। एक वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो है पहले वाले के क्षेत्रफल का दुगना है, दुगना है तो 2 का रूट निकाल दो और पहले वाले का है a प्लस बी आगे लिख दो, ये आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको अपनी कॉपी में छाप देना। बताइए देखो, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा था। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक 18 सेंटीमीटर का भुजा का वर्ग है, यानी इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस गोले की हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो मैंने बताया था कि अगर वर्ग के अंदर सबसे बड़ा गोला बनाना है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, भुजा की आधी होती है, यानी 9 आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, जब व्रत पढ़ाऊंगा तब निकालूंगा, इसलिए बच्चा मैं इन क्वेश्चंस को भी छोड़ रहा था। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्वेश्चंस अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर ये कॉन्सेप्ट कभी गलत हो जाए तो कभी भी नहीं होगा मेरे दोस्त। 3 गुना हो तो √3 हो जाएगा, 4 गुना हो तो √4 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना हो तो √5 हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ ठीक है यार, 9:30 बंद कर दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो इतना, किसी को भूख लगी है, किसी को इंग्लिश की क्लास करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है भाई। ठीक है 9:30 बजे बंद कर दूंगा, कोई लेट नहीं हूं मैं अपने सिलेबस। देखिए ध्यान से समझिए, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। बेटा ध्यान से सुनना, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है, ये एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल जो है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। अगर वर्ग की भुजा a मान लूं तो सारी भुजा जो है वो a हो जाएंगी, तो आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या इसकी लंबाई जो है वो a + 9 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, इसकी भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो क्या इसकी चौड़ाई जो है वो a - 6 हो जाएगी। अब एक बात मुझे बताइए, दोनों के क्षेत्रफल बराबर बोला है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। जी आपने ही पढ़ाया है, और दोनों के क्षेत्रफल जो हैं वो समान दिए हैं, तो क्या दोनों को समान लिख दूं, तो अब कहेंगे जी दोनों को समान लिख दो। अच्छा अब बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्त, यहां से सॉल्व करिए, ये a² हो जाएगा, a की गुणा a में करेंगे a² होगा, -6 की गुणा a में करेंगे 6a होगा, +9 की गुणा a में करेंगे 9a होगा, 9 की गुणा 6 में करेंगे 9 × 6 = 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझना, a² से a² कट गया, -6 + 9 प्लस के 3 आएगा, और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहना a की वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगी, यानी वर्ग की भुजा जो है वो 18 सेंटीमीटर आ चुकी है।
ऐसे ही तो करेंगे। अब उसने कहा है आयत का परिमाप क्या होना। अगर ये 18 है, 18 से 9 ज्यादा 27, 18 से 6 कम 12 हो जाएगा। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 12, और परिमाप सारी भुजाओं का योग होता है। तो आप क्या करेंगे, 27 और 27 54, 54 और 12 66 और 12 78 हो जाएगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त। वर्ग के बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन किसी के अंदर गोला बना हुआ है, किसी के बाहर गोला बना हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो आपके मिसलेनियस में कराऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई। ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया है। रोहम्बस के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो डायरेक्टली हम लोगों से बन रहे हैं। पहला रोहम्बस का क्वेश्चन, पहला रोहम्बस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा। हाँ देखिए, देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। एक समचतुर्भुज दिया है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोहम्बस इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वट विल बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द रोहम्बस। बड़ा आसान सा है। उसने कहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। बच्चा ये आप लोगों को समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसकी भुजा सारी बराबर होती हैं। भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्ग करिए। पहली भुजा का वर्ग ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजाओं के वर्गों का योग कहा है। अब वर्ग करने के बाद अब योग करिए, तो ये हो जाएगा भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। वो कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 1600 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 400। 400 का बेटा वर्गमूल करेंगे तो 20 ही। उसने भुजा ही आपसे पूछा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहां क्या कर रहे होते हैं, भुजाओं के वर्गों का योग पूछा है, तो भुजाओं का वर्ग कितना होगा, तो वो यहां पे क्या कर रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई भुजाओं के वर्गों का योग पूछा है तो सारी भुजा को जोड़ लेंगे, ए और ए, तो 4a बता देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो वो यहां पे भुजाओं के योग का वर्ग करके 16a स्क्वायर बता रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, मेरे साथी। उसने कहा है भुजाओं के वर्गों का योग, तो पहले भुजाओं का वर्ग करना है। ये भुजा ए है तो इसका वर्ग ए स्क्वायर होगा, ये भुजा ए है तो इसका वर्ग ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। अब इसका योग करना है तो वो 4a स्क्वायर होगा। और कितना दिया है, 1600 आप लोगों को दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, ए की वैल्यू जो है वो 20 आप लोगों के सामने हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब आ जाइए दोस्त यहां पे। इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत आएगी आप लोगों को, इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत आएगी क्या आप लोगों को। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक समचतुर्भुज में विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं, विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा हुआ है। तो क्षेत्रफल मैंने बताया है, जब विकर्ण दिए होते हैं तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो पहला विकर्ण कितना है मेरे दोस्त, पहला विकर्ण 14 है, दूसरा विकर्ण कितना है, 24 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं और क्वेश्चन। ये पूछा गया है आपसे, एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में बच्चे आप लोगों से पूछा गया है। देखना थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है। एक विकर्ण, बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आप कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जी ये होता है। उसने दिया हुआ कितना है, तो आप कहेंगे जी 175 आप लोगों को दिया हुआ है।
अब पहला विकर्ण कितना है, तो आप कहेंगे पहला विकर्ण जो है वो 25 है। दूसरे विकर्ण की उसने बात कही है आप लोगों से मेरे दोस्त, आप लोग कहेंगे 2 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, 25 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं जी दूसरा विकर्ण जो है वो 14 आ जाएगा। तो क्या इस फॉर्मूले में जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को हुई? भैया उसने कहा है कि एरिया इतना दिया हुआ है, दिया है ना क्लियर, क्षेत्रफल इतना दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना, 1/2 d1 इंटू d2 होता है। पहले विकर्ण की वैल्यू 25 दी है, दूसरे विकर्ण की वैल्यू आप लोगों से पूछी है, तो यहां से डायरेक्टली आप लोग निकाल देंगे। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 64 था। ठीक है भाई, आ जाओ यहां पे फटाफट इस क्वेश्चन को देख के बताओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फटाफट इस क्वेश्चन को देख के बताओ भाई साहब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण, भाई साहब फोटो सुनना थोड़ा सा, एक भुजा जो दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है और इसका एक विकर्ण जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। भाई पहला वाला विकर्ण दिया हुआ है लेकिन दूसरा वाला विकर्ण नहीं दिया हुआ है, तो क्या पहले दूसरा वाला विकर्ण निकलना पड़ेगा? बच्चा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया होगा कि 4a² जो होता है वो d1² प्लस d2 स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं? तो बेटा a कितना है 13, 13 का वर्ग 169, ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 169। पहला विकर्ण 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण का वर्ग आ जाएगा। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, 676 प्लस का 100 है, इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा। ये d2 स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे 676 में से 100 गए, 576 बचेगा और d2 स्क्वायर की वैल्यू 576 आ चुकी है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, तो क्या दूसरा विकर्ण जो है वो 24 आप लोगों के सामने आ जाएगा? आएगा या नहीं? तो मेरे दोस्त बस कर दीजिए। पहला विकर्ण क्या था, तो आप कहेंगे 10 है, दूसरा विकर्ण कितना निकाला है, तो आप कहेंगे 24 है। आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोग कर सकते थे, मैंने बताया था कि जहां पे कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 10 है तो ये आधा होता है, 5 होता है। क्या ये आपके पास समकोण त्रिभुज है? और 5 12 13 का ट्रिपलेट लिखवाया है। अगर ये 5 है, ये 13 है तो ये 12 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो क्या ये डायरेक्टली 24 सेंटीमीटर आ जाएगा? तो पहला विकर्ण भी आपके पास है, दूसरा विकर्ण भी आपके पास है, क्षेत्रफल डायरेक्टली आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 5 बजे एक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। अगर टाइम हो तो उसे भी कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं 7 बजे बुक सॉल्यूशन में मेरे दोस्त, परसेंटेज के बुक सॉल्यूशन में। पर पढ़ के आना मेरे दोस्त, मेरे कॉन्सेप्ट, क्योंकि परसेंटेज मैंने ही पढ़ाया है, तो मेरे साथी उस क्वेश्चन उस टॉपिक को पढ़ के जरूर आना, है ना भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए दोस्त, मिलते हैं शाम को 7 बजे।